बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसकी हमने पहले भी डेफिनेशन देखी थी लेक्चर नंबर 3 के अंदर, और फिर लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया कैसे जाता है, उसके स्टेजेस क्या हैं। उसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली प्रमोशन स्टेज है, दूसरी इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है, और चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट। तो ये 4 स्टेजें हैं, इनके बारे में बारी बारी डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं प्रमोशन स्टेज। द प्रमोटर और डू द बेसिक वर्क ऑफ द स्टार्ट कमर्शियल आर एन इंडस्ट्रियल बिजनेस आर कारपोरेट बेसिक। तो इसमें ये देखा जाएगा कि आपने कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजनेस जो स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसके लिए बेसिक वर्क आपके पास क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ द आइडिया। आइडिया आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंड, कि फ़ंड कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, फ़ंड कहाँ से लिया जाएगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए, एंड स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। जो आपने आइडिया लिया है, जिसके बारे में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। क्यों? रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए। अब इसका मकसद क्या है? पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, इनकम हासिल करने के लिए। तो इसकी फॉलोइंग स्टेज है प्रमोशन की। तो पहली है आइडिया अबाउट बिजनेस, दूसरा इन्वेस्टिगेशन, तीसरा फाइनेंशियल सोर्सेज, और चौथा आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ द एसेंशियल डॉक्यूमेंट। तो पहले में चलते हैं आइडिया ऑफ बिजनेस। कि आपका आइडिया क्या है, आप किस मकसद के लिए बनाना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, आपने इन्वेस्टिगेट करने का जो हमने आइडिया लिया है, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल, फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। फिनेंशियल सोर्स, उसके लिए सोर्सेज कौन से इकट्ठे करने हैं, हमारे पास कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगा, और किस तरह के हम फिनेंशियल तौर पे उसको रन कर सकेंगे। फिर उसको एसेंशियल डॉक्यूमेंट, जो कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ कंपनी है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी है, और प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इनकी भी तैयारी कर लेंगे। इसको भी आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये था आपके पास पहला। दूसरा है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट करने का सेकंड स्टेज है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब आपने डॉक्यूमेंट को फिल करना है। उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट इंडिकेट नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, अथॉराइज कैपिटल, ईटीसी ऑफ द कंपनी। तो आपने कंपनी का एड्रेस वगैरह देना है, नाम क्या रखा है, उसके मकासद क्या हैं, अथॉराइज कैपिटल आप कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉ एंड रूल। इसमें लॉ और कानून के मुताबिक आपने कंपनी को मैनेज करना है। मकसद इलीगल नहीं होनी चाहिए। आपने लीगली डॉक्यूमेंट जो है या उसकी कानूनी कार्रवाई जो है वो सारी पूरी करनी है। तो वो चीज़ आ जाएगी आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अ लिस्ट ऑफ द नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस अलोंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ द डायरेक्टर। जो भी आपने उस कंपनी के डायरेक्टर बनाए हैं, तो उनके नेम क्या हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी डिटेल आप लोगों ने देनी होती है। तो आखिरी पॉइंट है डी, प्रमोटर हैव टू फिल अ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्टर। जो भी रजिस्टर होगा उसके अंदर आपने उसका प्रॉस्पेक्टस वगैरह को प्रमोट करना होता है। तो ये था आपके पास डी पॉइंट। इसके बाद है पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी। आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पेमेंट करनी होती है, और सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, फिर उसके मुताबिक आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन एंड नेक्स्ट स्टेज इज मेक टू अरेंजमेंट ऑफ द रेजिंग कैपिटल। अब इसमें ये होता है कि जब इन कॉर्पोरेशन जो है आपको सर्टिफिकेट दे देती है, आपने फीस पे कर दी, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद अगला है कि आपने कैपिटल कहाँ से रेज करना है, इकट्ठा करना है। क्योंकि जो आपकी बिजनेस की किस्म है, उसकी कंपनी है, उसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है। तो उसके मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। पहला है बाई इशूइंग शेयर, या तो आप तो शेयर अपने इशू कर दें, लोग खरीदेंगे, उसको परचेज करेंगे और आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, कैपिटल इकट्ठा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बाई इशूइंग डिबेंचर। इसमें ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जिसमें कंपनी जो है वो इशू करती है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है बाई सेविंग, या उसने कुछ सेविंग की होती है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं फॉर द बिजनेस, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। तो बाई इशूइंग शेयर, बाई इशूइंग डिबेंचर, या बाई इशूइंग सेविंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, एवरी पब्लिक कंपनी हैज़ द ऑब्टेन
द सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो बंदा ये कंडीशंस पूरी करेगा उसके बाद वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है उसको सर्टिफिकेट इशू कर देती है। तो इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस को इशू करना है। कंपनी हैज़ टू इशू प्रॉस्पेक्टस फॉर द सेलिंग शेयर एंड डिबेंचर टू द पब्लिक। या तो वो अपने शेयर को सेलिंग करना शुरू कर देती है या अपने डिबेंचर जो है उसको करना है, मकसद वो लोन वगैरह लेना शुरू कर देती है, जिसके लिए आप बॉन्ड्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो ये चीज़ें सारी इसके अंदर आ जाती हैं। द शेयर एंड डिबेंचर आर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द provision of the memorandum when applications are received from the public। फिर भी वही चीज़ है कि जब आप पब्लिक से अपनी एप्लीकेशन वगैरह रिसीव करते हैं तो जो विजन उनको दिया जाता है उसके मुताबिक आप क्या करते हैं, अपना मेमोरेंडम वगैरह तैयार करते हैं और शेयर वगैरह को अलॉट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट इज़ आल्सो सर्टिफाइड दैट द शेयर हैज़ बीन अलॉटेड अप टू एन अमाउंट। जो भी अमाउंट उनकी फिक्स कर दी जाती है, जैसे आप कह सकते हैं कि आपने 12 शेयर लेने हैं तो उस अगर आप 12 शेयर खरीदेंगे तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखी जाती है, आपने उसको फिलफिल करना ज़रूरी होता है। आफ्टर वेरीफाइंग द फॉरगोइंग डॉक्यूमेंट, बाकी डॉक्यूमेंट की जब वेरिफिकेशन की जाती है, रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस टू द पब्लिक कंपनी। फिर रजिस्ट्रार जो होता है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आप अपना पब्लिक के अंदर, कंपनी के अंदर जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट, इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी की 4 स्टेजेस देखी थी। प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन रेट और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।